मैं कार्तिक, आप देख मेरे चैनल एजुकेशन। तो आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं। उससे पहले पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर करना और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलो कराते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस। हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है और द सर्कल ऑफ विद द फॉलोइंग रेडियस, और पाई को लेना है हमें 22/7 लेना है ना। और जो रेडियस दी हुई है यहाँ पर, हमें रेडियस दी हुई है इस क्वेश्चन में हमें, और हमें इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो आप उससे पहले आप बताओ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई डी, और डी क्या होता है, मतलब डायामीटर। जो डायामीटर होता है वो ना रेडियस के डबल होता है, ठीक है। इस तरह से रेडियस के डबल होता है, इसलिए जब हमारी डायामीटर दे रखा होता है तो उसे हम हाफ करते हैं रेडियस निकालने के लिए। और डायामीटर निकालेंगे इस हिसाब से कितना होता है हमारा 2r, मतलब जो डायामीटर होता है वो रेडियस के दुगना होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, पाई हमारा ऐसे ऐसे रहेगा, जो डी होता है वो कितना होता है हमारे रेडियस के दुगनी होता है। 2r हमने लिख दिया, एक 2 ये रहा, r ये रहा, मैंने बस ऐसे लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, पाई डी से 2πr बन सकता है। तुम्हारे बुक के अंदर पाई डी फॉर्मूला है, वैसे इसका फॉर्मूला हम तोड़ेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि इसमें रेडियस दी है। तो क्या बनेगा 2πr। तो कराते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम इसमें सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे सर्कमफ्रेंस का। अपने यहाँ लिख लेता हूँ, कितना होता है हमारा 2πr, है ना। 2 हमारा ऐसे कैसी, इसने बोला है हमारे पाई को क्या लेना है हमको 22/7 लेना है ऐसे करके। और रेडियस कितनी दी उसने हमें 14 दी है। आपको पता है देखो 7 × 7 7 2 14 होता है, इस तरह से मैंने काट लिया इसे। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 22 की 2 में करेंगे 44, और 44 की 2 में करेंगे कितना 88, कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। कराते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर भी सर्कमफ्रेंस निकालनी है, सेम निकालो। सर्कमफ्रेंस लिखकर कितना होता है उसका फॉर्मूला 2πr, क्या होता है 2πr, और 2 × 22/7, और रेडियस कितनी दी हुई है इसकी 28। 7 × 7 7 4 28, ठीक है। इस तरह से मैंने ले ली। तो 4 की इसमें करेंगे 44, कितनी हो जाएगी देख करके देख लेते हैं। 2 × 22 × 4। तो इसमें करेंगे देखो 22 में 2 में करेंगे, 22 की 2 में करेंगे 44 हो जाएगी। 44 की हम 4 में करेंगे, देखो 4 4 कितना हो जाएगा हमारा, 4 4 16, 16 की एक हासिल ऊपर, 4 4 16 17, 176 मिलीमीटर आ जाएगी। जैसे दी हुई है इसने मिलीमीटर में दी हुई, तो हमने वही लगा लिया इसके अंदर, ठीक है। ऐसे हम इसमें लगाएंगे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, कितना 2πr होता है। 2 ऐसे ही, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी 21 दी हुई है। 7 × 7 7 3 कितना होता है 21, इस तरह से कट गया। अब इसकी आप देखिए 2 की 22 में करेंगे तो 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 3 आ गया। अब 44 की 3 में मल्टीप्लाई कर लो, 44 की 3 में 3 4 12, 3 4 12 और 13, 132 सेंटीमीटर आ गया, 132 सेंटीमीटर। हमने इन तीनों सवालों का सर्कमफ्रेंस निकाल दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। उसने बोला हमें पाई क्या लेनी है 22/7 लेनी है। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है πr², है ना। इसके अंदर आपको पता है देखो रेडियस दी हुई है, क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है। यहाँ पर से आपको पता है कि जो डायामीटर दिया हो तो रेडियस कैसे निकालते हैं, इसको हाफ कर दो तो हमारी रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस कितनी आई हमारी 49/2। डायामीटर देते हैं तो उसका हाफ होता है रेडियस का, ठीक है। डायामीटर का हाफ करा तो हमारी रेडियस लिख ली, ठीक है। तो अब ये डायामीटर नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या है रेडियस बन गई, क्योंकि हमने इसका हाफ कर दिया। अगर इसका हाफ नहीं करेंगे तो ये डायामीटर रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ निकाल दिया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सर्कल का। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का कितना होता है πr², मैंने πr² लगाया। पाई की वैल्यू कितना लेनी है 22/7 लेनी है, और रेडियस कितना हमारा 44 का स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है ना। रेडियस कितनी है 14, तो 14 × 14 इसका स्क्वायर होगा। तो एक 14 तो कट जाएगा, 7 2 14, और एक 14 हमारा बच गया, और ये 2 बचा। तो 22 × 2 और मल्टीप्लाई 14। तो 22 की 2 में करेंगे 44, और 44 की हम करेंगे 14 में मल्टीप्लाई। 4 4 कितना 16, 4 4 16 17, और 1 की 4 में करेंगे 4, 1 की 4 में करेंगे 4, कितना है 6 7 8 9 10 11, 11 का हमारा एक हासिल ऊपर जाएगी, 4 5 6, कितना आया इसका 616। इस तरह से इसका आंसर आया मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे इसका बी पार्ट करेंगे। इसमें डायामीटर दिया हुआ था, हमने इसकी रेडियस बना ली 49/2। इसमें भी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है πr²,
कितना होता है पाई कितना दिए लेना है इसमें 22/7 इसने बोला है। और रेडियस कितनी दी हुई है हमें 49। इन दोनों का स्क्वायर करना है 49 × 49 और डिवाइड में क्या लेना है हमें 2 × 2 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है ना। अब एक बार तो आप इससे काटो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 × 1 = 11 आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ना। और 7 × 1 = 7 7 7 कितना होता है 49। इस तरह से इसका आंसर आया। उसके बाद यहाँ क्या क्या बचा 11 बचा, ऊपर क्या बचा 7 बचा और 49 बचा और डिवाइड में क्या बचा हमारा 2 बचा एक। और देखो 11 की 7 में करेंगे तो 77 और 79 की देखो किस में मल्टीप्लाई करनी है 49 में। तो 7 9 जा कितना होता है 63 और यहाँ पर भी 7 9 जा 63। 63 में 6 प्लस करेंगे 69 होएगा हमारा, 69 लिखा है यहाँ पर। और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 30 हो जाएगा 2 प्लस करेंगे तो इस तरह से कितना आया ये 3 17 का 1 7 3 तो कितना आया इसका 3772 और डिवाइड में क्या है 2 तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पर 3772 तो 3 तो आता नहीं तो 1 लेंगे हम 3 में से 2 जाएगा 1 ऊपर से आया 7 तो 17 भी नहीं आता 17 से छोटा आता कितनी बारी पे 8 बारी पे आता 16 तो 17 में से 16 जाएगा कितना बचा 1 ऊपर से फिर 7 आ जाएगा एक यहाँ पर भी 8 लेंगे हम 8 बारी पे 16 आता है तो 17 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 1 ऊपर से आया 12 आता है हाँ आता है 6 बारी पे तो ये 12 पूरा कट जाएगा। इस तरह से इसका आंसर क्या आया कट के आंसर क्या आया हमारा 1886 और किस में दे रखा था ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व मीटर में दे रखा था। कराते हैं इसका थर्ड पार्ट जिसमें डायरेक्ट रेडियस दिया है हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर 22/7 रेडियस कितनी दी है 5 तो 5 × 5 लगाएंगे हम। और देखो यहाँ कुछ कट नहीं रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 22 की हम 5 में करेंगे 5 × 2 = 10 5 × 2 = 10 11 फिर दोबारा 5 में करेंगे 055 तो कितना आया 550 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर। ये इसका निकल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा डायरेक्ट। अब कराते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस है कराते हैं। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दिया हुआ देखो इफ़ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट सर्कमफ्रेंस दिया है सर्कुलर शीट का कितना है 154 सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है कितना हम लिख लेते हैं जो ये क्वेश्चन में बोल रहा है सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 154 ठीक है। और हमें क्या निकालना है फाइंड द एरिया तो एरिया देखो किसका निकालना है सर्कुलर शीट है उसका एरिया निकालना है सर्कुलर शीट तो किसका हो गया एरिया ऑफ सर्कल निकालना है इसका मतलब तो निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। और क्या निकालनी है इसकी रेडियस भी निकालनी है। देखो क्या निकालनी है रेडियस एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले पाई r स्क्वायर इतना होता है। और हमें कितना दिया हुआ सर्कमफ्रेंस दिया है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr ठीक है 2πr होता है। और जिसने क्या बोला पाई की वैल्यू क्या रखनी है 22/7 तो 2 ऐसे कैसी पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस हमारी ऐसी कैसी रहेगी। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में क्या देखो डिवाइड में क्या दे रखा है हमको 7 दे रखा है तो इसके डिवाइड में दे रखा है तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 × 22 ऐसी कैसी रहेगा। अब देखो ये डिवाइड में दे रखा है तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा कुछ के इधर आके। उसके बाद देखो ये मल्टीप्लाई में दे रखा है तो इसके डिवाइड में चले जाएंगे तो 154 × 7 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 × 22 सॉरी इस तरह से इसके डिवाइड में इसके मल्टीप्लाई में था इसके डिवाइड में आ गए। अब डिवाइड कर सकते हो इसके आप तो हम इसकी डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो आपको पता होगा 22 7 जा 154 होता है ठीक कितना होता है 21 7 जा कितना होता है 154 है ना। इस तरह से कट गया 7 7 जा कितना होता है हमारा 49। देखो यहाँ पर 7 बचा यहाँ 7 बचा 7 7 जा 49 और डिवाइड में क्या बचा आपका 2 बचा। इस तरह से क्या हो गया 49/2 रेडियस निकली आई इतनी। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल दो इसका पाई हमारी वैल्यू रखेंगे π/7 और रेडियस का स्क्वायर करेंगे 49/2 49 डिवाइड बाई 2 रेडियस का स्क्वायर करना था ना रेडियस हमारी ये निकली है। और उसके बाद 7 1 जा 7 7 7 जा कितना निकलेगा 49 तो आंसर क्या आएगा 22 × 7 × 49 और नीचे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप जब इसकी पूरी मल्टीप्लाई करके इसकी डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1886। इस तरह से इसका कोई पॉइंट में आंसर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप बोलोगे आप रेडियस तो ये नहीं आ रही पीछे आंसर पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 से इसकी ऐसे करके डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 उसके बाद 9 नहीं आता तो 4 बारी पे 8 तो रेडियस इसकी 24 इस तरह से निकली आएगी
और हमारा इससे भी आंसर हमारा आ जाएगा। रेडियस आप ये भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, बस इसमें इसने पॉइंट में ले गया है, इसको सॉल्व कर दिया है और हमारा इससे भी आंसर सही ही आया है, देख सकते हो आप पीछे। और यही था आज की वीडियो में। कैसी लगी वीडियो? और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर करना और दोस्त के पास शेयर करना। धन्यवाद।